Hello dear friend, this is Ashish Charles. Today we are going to discuss MCQ based previous year question paper of physical chemistry for BSc first year student part 4th. इस पे हम डिस्कस करने वाले हैं। ये BSc फर्स्ट ईयर का फिजिकल केमिस्ट्री का लास्ट ईयर का क्वेश्चन पेपर है। अब हम इसके लास्ट पार्ट में हम आपको अभी तक 45 क्वेश्चंस पे बात कर चुके हैं। ये 50 क्वेश्चन का पेपर था, तो 50 क्वेश्चन में हमारे कुछ ही क्वेश्चंस बचे हुए हैं, तो हम उसे समझाने की कोशिश करते हैं। तो धीरे धीरे करके हम एक एक क्वेश्चंस का एक्सप्लेनेशन और डिफाइन करते रहेंगे। तो आओ सीखें। तो सबसे पहले मैं ये 40 नंबर का क्वेश्चन लास्ट वाली वीडियो में हमारा छूट गया था, सबसे पहले हम इसी को कवर कर लेते हैं। अब फर्स्ट ऑर्डर की रिएक्शन है, द कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट डिक्रीज फ्रॉम, कंसंट्रेशन जो शुरू में थी वो 1.0 थी, 1.0 से 0.25 मोलैरिटी रह जाती है 20 मिनट में। द वैल्यू ऑफ के क्या होगा, रेट कांस्टेंट के की वैल्यू क्या होगी। तो फर्स्ट ऑर्डर के लिए रेट कांस्टेंट का फॉर्मूला होता है 2.303 अपॉन टी लॉग इनिशियल कंसंट्रेशन कितना था अपॉन टी टाइम पर कंसंट्रेशन कितना था a माइनस एक्स, वो यहाँ पे लिखते हैं, ये फॉर्मूला चलता है। इसको कई बार बुक्स में a नॉट और अपॉन ब्रैकेट ऑफ a से भी रिप्रेजेंट कर लेते हैं। हम यहाँ पे a और a माइनस एक्स वाला टर्म यूज़ करते हुए बताया है शुरू से, तो उसी पे डिस्कस कर लेते हैं। तो k इक्वल टू आपका 2.303 अपॉन टी जो दे रखा है उसने 20 मिनट दे रखा है क्वेश्चन के अकॉर्डिंग, लॉग ए की वैल्यू बताओ, इनिशियल कंसंट्रेशन कितना था, 1 मोलैरिटी था, 1 मोल पर लीटर था, बाद में जो कंसंट्रेशन हो गया वो 0.25 मोलैरिटी हो गया। अब इसको आगे बढ़ाते हैं, तो रेट कांस्टेंट के इक्वल टू 2.303 अपॉन 20 मिनट लॉग, डेसिमल हटाओगे तो यहाँ 2 जीरो बढ़ जाएंगे तो 100 हो जाएगा, 25 4 जो हो जाएगा वो 100 हो जाएगा। तो ये जो आपका बचेगा वो log 4 बचेगा। log 4 को अगर हम आगे बढ़ाएं तो log 4 को 2.303 अपॉन 20 log 4 को हम लिख सकते हैं 2 की पावर 2। तो कुछ नहीं किया हमने, कोई प्रॉपर्टी होल्ड नहीं करी, बस 4 को लिखा है 2.303 अपॉन 20 और इसको log m की पावर n का फॉर्मूला होता है, पावर आगे आ जाती है, n आगे आ जाता है, n log m जो कि 2 log 2 बनने वाला है। 2 10 जा 20 हो गया, आगे बढ़ाएंगे इसको तो k इक्वल टू 2.303 बस अपॉन 10, और यहाँ देखें तो log 2 की वैल्यू होती है 0.3010। जब इन दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं तो ये आता है 0.693 और अपॉन ये 10 है, 10 से जब डिवाइड करेंगे तो आपका जो आंसर आएगा वो आने वाला है 0.0693 जब मैं 10 से डिवाइड कर दूंगा, क्योंकि इसी की यूनिट 20 मिनट थी, बाकी तो किसी की कोई यूनिट नहीं थी। मोलैरिटी से मोलैरिटी कोई यूनिट नहीं आएगी, जो भी यूनिट आनी थी वो इसकी वजह से आनी थी, और मिनट ऊपर चला जाएगा, 20 मिनट 10 मिनट जो भी हुआ है मिनट इनवर्स इसकी यूनिट आ जाएगी। तो 0.0693 वाला आंसर होगा, सी विल बी द करेक्ट आंसर। कैटलिस्ट यूज इन द हाइड्रोजनेशन ऑफ ऑयल, ऑयल का हाइड्रोजनेशन कराते हैं मतलब रिडक्शन कराते हैं, तो वेजिटेबल ऑयल का रिडक्शन कराते हैं तो वेजिटेबल घी बनता है। तो आपको इस प्रोसेस में जो कैटलिस्ट यूज़ किया जाता है, तो ऑयल से जो डालडा से घी बनाया जाता है तो उसमें निकल कैटलिस्ट का इस्तेमाल किया जाता है, क्योंकि निकल कैटलिस्ट की प्रेजेंस में रिडक्शन कराते हैं, एडिशन रिएक्शन कराते हैं, तो आपका निकल कैटलिस्ट यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट 49 नंबर का क्वेश्चन है, विच इज़ नॉट ट्रू अबाउट कैटलिस्ट। कैटलिस्ट के लिए कौन सी पॉइंट सही नहीं है, क्या वो स्पेसिफिक होता है नेचर में, हाँ पर्टिकुलर रिएक्शन के लिए पर्टिकुलर कैटलिस्ट यूज़ किया जाता है, उसका स्पेसिफिक नेचर होता है। इंक्रीज और डिक्रीज द रेट ऑफ रिएक्शन, हाँ कैटलिस्ट क्या करता है, रेट को इंक्रीज भी करता है डिक्रीज भी करता है, उसकी डेफिनेशन वही होती है। कैन बी पॉइजन बाय प्रेजेंस ऑफ सर्टेन सब्सटेंस, क्या वो किसी सब्सटेंस की प्रेजेंस में क्या वो कैटेलिटिक पॉइजन के रूप में इस्तेमाल किया जा सकता है, या कैटेलिटिक पॉइजन भी होता है। हाँ अगर कैटलिस्ट के साथ कोई चीज़ मिलाओ और अगर वो कैटलिस्ट की एक्टिविटी को कम कर देती है तो वो कैटेलिटिक पॉइजन कहलाता है, और प्रमोट करती है तो कैटेलिटिक प्रमोटर कहलाता है। ये भी कैटलिस्ट को लेकर के ये पॉइंट भी सही है, कैटलिस्ट किसी रिएक्शन को इनिशिएट नहीं कराता। तो आपका जो आंसर है उसने कहा कौन सा ऐसा फैक्टर है जो कैटलिस्ट के लिए नहीं है, तो कैटलिस्ट रिएक्शन को इनिशिएट नहीं कराता, हाँ रेट को बढ़ाता घटाता है, स्पेसिफिक नेचर का होता है। कैटलिटिक के लिए पॉइजन या प्रोमोटर के एक्स्ट्रा सब्सटेंस मिलाए जा सकते हैं, वो सारी बातें सही है, लेकिन कैटलिस्ट रिएक्शन को इनिशिएट नहीं करता। तो उसने कहा कौन सा सही नहीं है कैटलिस्ट के लिए, तो कैटलिस्ट इनिशिएट करता है रिएक्शन को, ऐसा कहा उसने। ये बात गलत है, लेकिन अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ये वाला आंसर सही है। मॉलिक्यूलरिटी ऑफ अ रिएक्शन, मॉलिक्यूलरिटी हमेशा जीरो होती है, जीरो नहीं हो सकती है, जीरो हो भी सकती है, कुछ नहीं।
तो मॉलिक्यूलरिटी कांट बी जीरो। मॉलिक्यूलरिटी का मतलब होता है नंबर ऑफ मॉलिक्यूल ऑफ रिएक्टेंट टेकिंग पार्टिसिपेट इन अ केमिकल रिएक्शन कॉल्ड मॉलिक्यूलरिटी। कितने मॉलिक्यूल रिएक्शन में पार्टिसिपेट कर रहे हैं, उन नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स को उसकी मॉलिक्यूलरिटी कहते हैं। तो मॉलिक्यूलरिटी कभी भी जीरो नहीं हो सकती, क्योंकि कुछ ना कुछ तो होगा ही, तभी रिएक्टेंट पार्टिसिपेट करेंगे और प्रोडक्ट बनाएंगे। तो कांट बी जीरो। रेडियो एक्टिव डिके इज ऑलवेज। रेडियो एक्टिव डिके कौन से ऑर्डर की रिएक्शन होती है, हमेशा फर्स्ट ऑर्डर के रिएक्शन होती है, तो इस बात को ध्यान रखोगे। द जिगजैग मोशन, 46 नंबर का क्वेश्चन, द जिगजैग मूवमेंट या मोशन ऑफ सस्पेंडेड पार्टिकल इन कोलाइडल सॉल्यूशन। कोलाइडल सॉल्यूशन में सस्पेंडेड पार्टिकल का मूवमेंट जो करना होता है, जिगजैग मोशन मतलब टेढ़ी मेढ़ी गति करना होता है, इस फिनोमिना को कहते हैं ब्राउनियन मूवमेंट। ब्राउनियन मूवमेंट, तो ब्राउनियन मूवमेंट या ब्राउनी गति कहते हैं इसे। तो ब्राउनियन मूवमेंट इसे कहते हैं कि जब किसी भी कोलाइडल पार्टिकल में टेढ़ी मेढ़ी गति करने के मोशंस को, जिगजैग मोशन को ब्राउनियन मूवमेंट कहते हैं। तो ये हमारा लास्ट पार्ट, एक छोटा सा वीडियो रह गया था, 5 क्वेश्चंस बच गए थे। ये 40 नंबर का क्वेश्चन हमने थर्ड पार्ट में एक्सप्लेन नहीं किया था, तो मैंने उसको यहाँ पर पूरा एक्सप्लेन कर दिया, पूरे वैल्यू के साथ आंसर भी आपको बता दिया। तो होप आपको ये वीडियो पूरा का पूरा 4 पार्ट में जो हमने डिस्कस किया है वो क्लियर हो जाएगा। बाकी हमारी तरफ से फ़िलहाल जी लो अपनी ज़िंदगी। हैव अ गुड डे, गुड बाय, गुड नाइट। और आपके सभी जो बीएससी फर्स्ट ईयर वाले एग्ज़ाम देने जा रहे हैं, फर्स्ट ईयर वाला, उन सबको मेरी तरफ से बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं। कल रक्षाबंधन है तो उसकी शुभकामनाएं। और बाकी फ़िलहाल जी लो, और कहीं पे भी कोई भी प्रॉब्लम आती है, किसी क्वेश्चन में कोई डाउट लगता है, तो आप लोग मुझसे पूछ सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। कॉल करो, मैसेज करो, कमेंट करो, लाइक करो, शेयर करो, जो भी अपने साथ वालों को भी बताओ, क्योंकि मैंने सारे क्वेश्चन पेपर सॉल्व कराए हैं। इनऑर्गेनिक के पूरे पेपर सॉल्व कराए हैं, ऑर्गेनिक का भी मैंने करा दिया। एक पार्ट और बनाना रह गया ऑर्गेनिक वाले को, तो वो मैं बना दूंगा। फिजिकल केमिस्ट्री भी मैं पूरा ख़त्म कर चुका हूँ। और बाकी MCQ बेस्ड की प्रैक्टिस करते रहो, क्योंकि आपके एग्ज़ाम MCQ बेस्ड आने वाले हैं। तो होप आपको सारी बातें समझ आ रही होंगी। हैव अ गुड डे।